Hello, Bachu. Let us read the question first. Two thick wires and two thin wires, all of the same material and same length, form a square in the different ways P, Q, R as shown in the figure with current connection shown. The magnetic field at the center of the square is 0 in case in P only, in P and Q only, in Q and R only, P and R only. Well, let us discuss the concept first. The key concept involved here is हम जानते हैं कि resistance of a conductor is given as rho L by A. Okay. So rho is the resistivity. Material अगर सेम है तो resistivity क्या होगा? सेम ही होगा सबका. ठीक है. L होता है लेंथ. लेंथ अगर सेम है कोई भी दो कंडक्टर का तो उनका भी रेजिस्टेंस सेम ही होगा. मटेरियल सेम मतलब रेजिस्टेंस भी सेम. L सेम मतलब लेंथ सेम. लेकिन एक अगर ठीक है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा. ठीक है. तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो R कम होगा. ठीक है. अब हम आते हैं अपनी बात पे. जैसे इधर से करंट आया था, ये एक ठीक है तो इसका रेजिस्टेंस कम है, बट ये भी तो ठीक है तो इसका भी रेजिस्टेंस कम है. ये थिन है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये भी थिन है, उतना ही ज्यादा है. तो इस रास्ते में हम देखेंगे कि आपको इधर से जो कुल मिला के रेजिस्टेंस है, इधर भी कुल मिला के वही रेजिस्टेंस है. ठीक है. तो मतलब दोनों ब्रांच में करंट क्या होगा? सेम होगा. यहाँ पे जो भी करंट हुआ होगा यहाँ पे भी वही करंट. द करंट विल बी बाइफरकेटेड ना. अब बात ये है, यहाँ की जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है, और जो ये वाला जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटवर्ड. तो कुल मिला के नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा. बिकॉज बी आउटवर्ड और बी इनवर्ड दोनों क्या हो जाते हैं? सेम. तो पी में क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा. अब हम आते हैं दूसरे में. दूसरे में आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका भी रेजिस्टेंस कम है, लेकिन ये वाला पार्ट में रेजिस्टेंस ज्यादा है. लेंथ मतलब एरिया कम है ना, इसीलिए. तो मतलब दोनों रास्ते में करंट अगर आ रहा था, दोनों रास्ते में रेजिस्टेंस डिफरेंट हो गया है. ठीक है. ये वाला करंट आपका ज्यादा हो जाएगा I1, और ये वाला करंट अगर I2 है तो I1 विल बी मोर देन I2 बिकॉज I1 वाले रास्ते में रेजिस्टेंस कम है. रेजिस्टेंस कम क्योंकि इसका एरिया ज्यादा था, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन. ये आपका ठीक था. तो अब हम देखते हैं यहाँ पे करंट ज्यादा है तो मतलब ये जो क्लॉकवाइज करंट इन्होंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. तो बी इन विल बी मोर देन बी आउट. आउट ये बनाएगा. करंट कम तो आउटवर्ड कम, तो नेट 0 यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है. नेट इज नॉट 0. देन हम आते हैं तीसरे केस में. तीसरे केस में भी यहाँ पे एक्चुअली रेजिस्टेंस कम था, यहाँ पे ज्यादा है. यहाँ पे कम था बट यहाँ पे उतना ही ज्यादा है. तो आपका कुल मिला के देखेंगे कि ये जो दो ब्रांच हो गया है, एक ब्रांच इधर है इसमें जो कुल मिला के रेजिस्टेंस, एक ब्रांच इधर है इसमें जो कुल मिला के रेजिस्टेंस, वो दोनों सेम हो जाएगा. ठीक है. तो बी इनसाइड बी आउटसाइड दोनों सेम हो जाएगा. तो मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ पी और आर में हो रहा है. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड 0. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0 इन द केसेस पी एंड आर ओनली. ठीक है. ये आपका आंसर होगा. ओके बच्चों, थैंक यू, गुड लक.